और ठेले वाला रेडी वाला कल पंडित जी बीच में बोल पड़े, कहते हैं उसको मार दिया। उसने क्या बिगाड़ा था बेचारे ने? चोर नहीं, चोर की मां को। सुबह 5:30 बजे गाड़ी निकलती है, इस लिफाफे का निर्माण होता है। तवी के पास एक फैक्ट्री है, वहाँ निर्माण हो रहा है। 5 बजे जाओ, गाड़ी की गाड़ियाँ पकड़ लो। यहाँ तो फिर मिली भगत है। एक पंडित समाज के व्यक्ति, पंडित समाज क्यों कहते हैं जी, एक हिंदुस्तानी को मारने का प्रयास किया गया। चोर नहीं, चोर की मां को। बैन लिफाफा 125 रुपये का मिलता था, उसका पैकेट आज 250 रुपये का है। आप बैन शब्द लगा करके आपने चांदी कर दी। चोर नहीं, चोर की मां को मारो। सुबह सुबह 5 बजे रेलवे स्टेशन से बोरियां उतरती हैं जी। मैं जगह इंगित कर रहा हूँ। माननीय विनोद जी, आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, आपसे कह रहा हूँ ये जांच का विषय है भाई। अगर किसी से गलती हुई है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और जो नीचे स्टाफ पैसे खा रहा है या ऊपर खा रहा है, कोई नहीं खाने चाहिए। प्लास्टिक बैग्स को बैन करने की मुहिम जो है बहुत पहले से शुरू हुई है। देखने को ये मिलता है कि कुछ दिन ये मुहिम जो है, जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी सड़कों पर उतर के चलाते हैं, लोगों के फाइन करते हैं और उसके बाद फिर वही शांति जो है वो छा जाती है। और इसी के चलते रिसेंटली अभी एक हंगामा हुआ। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा जो है एक कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति जिनका नाम रविंदर पंडिता है, उनके साथ गाली गलौज की, बदतमीज़ी की, उन्हें मारा और बहुत बुरा बुला कहा उनको पब्लिक के सामने। आप सब ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये देखा होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रेसिडेंट अशोक गुप्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो मुहिम चलाई गई थी प्लास्टिक बैग्स को बैन करने के लिए, कुछ देर जो है ये मुहिम सड़कों पर देखने को मिलती है, उसके बाद जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भी कर्मचारी शांत हो जाते हैं और इसकी सप्लाई जो है वो भी चलती रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ तक मेयर का संबंध है, वो तो स्कूलों के अंदर जाकर के बच्चों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कोई दिन ऐसा नहीं है जब वो स्कूलों के अंदर नहीं जाते इस मुहिम को लेकर के। लेकिन इसके लेवल हैं, कमिश्नर लेवल है, मेयर लेवल है, कॉरपोरेटर्स हैं, उसके बाद में स्टाफ है, डॉक्टर साहब हैं, ये सब मिलकर के धरातल के ऊपर पुलिस। जब सामान्य वे सबका साथ नहीं होगा, लोग यूज करने वाले लोग, या तो ये बैन है, अगर तो कहाँ बैन है? ये स्कूलों के अंदर बैन है, म्युनिसिपल कमेटी के कार्यालय के अंदर बैन है। आप इसलिए जाइए, कोई लिफाफे वाली दुकान वहाँ उपलब्ध है, बैन कहाँ है? क्या उस क्षेत्र का जो अधिकारी है म्युनिसिपल कमेटी का, उसको इसके विषय के अंदर जानकारी नहीं? कॉरपोरेशन को मैंने खुद स्वयं सूचित करा, मैंने आज भी सुबह सूचित करा बड़े अधिकारी को। सुबह 5:30 बजे गाड़ी निकलती है, इस लिफाफे का निर्माण होता है। तवी के पास एक फैक्ट्री है, वहाँ निर्माण हो रहा है। 5 बजे जाओ, गाड़ी की गाड़ियाँ पकड़ लो। यहाँ तो फिर मिली भगत है, तो यह पकड़ने को कोई प्रयास नहीं करता। अगर प्रयास नहीं कर रहा है तो फिर पॉलीथीन बैन की मूवमेंट कहाँ है भाई? माननीय मेयर जी, आप इतना प्रयास कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और पकड़ने वाले अगर इसको पकड़ नहीं रहे तो इसका मतलब प्रयास के अंदर कमी है। वो जिस स्थल के ऊपर कमी है, जिस स्तर के ऊपर कमी है, उस कमी को बंद करने का प्रयास करना होगा। और दूसरी बात, अगर आप किसी स्थान पर जा कर के एक मूवमेंट लॉन्च करिए, आपने बैग पकड़े, उसको पूछा, अफीम वाले को पूछते हैं तूने अफीम कहाँ से ली? अरे बैग उठाए घर चले गए, उसको ये पूछा तूने कहाँ से लिए? वो कहता है मैंने बाहर एक दुकान से लिए। अरे बाबा, जिस दुकान से लिए उसको पकड़ करके उसको भी अंदर करो। उस बैग, वो जो लिफाफा था, बैन लिफाफा 125 रुपये का मिलता था, उसका पैकेट आज 250 रुपये का है। आप बैन शब्द लगा करके आपने चांदी कर दी। यानी अशोक जी, बात वही है ना कि जहाँ से इनका जन्म हो रहा है, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, उसी फैक्ट्री पर ताला लगाना चाहिए, तभी ये मार्केट। मैं अभी आपको रीजन और बताऊंगा। सुबह सुबह 5 बजे रेलवे स्टेशन से बोरियां उतरती हैं जी। मैं जगह इंगित कर रहा हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्वर्गीय जिधर चौक है,
वो चौक के पास गाड़ी आती है बाहर से, दिल्ली से, पंजाब से, बठिंडा से, वहाँ बोरियाँ उतरती हैं जी। उसके पास फूल वाले हैं, वहाँ शरेआम लिफाफे जा रहे हैं जी। मैं इंगित कर रहा हूँ ना स्थान, इससे बढ़कर के तो और कुछ नहीं होगा। जगहें बता रहा हूँ जी, लिफाफे वाले शरेआम परेड में। और क्या बताऊँ, किसी भी जगह पर जिधर लिफाफा बिकता है जी, पुल पार चले जाओ जी, बड़े बड़े बैग, 5 किलो 10 किलो 15 किलो सब्जी जो पंजाब से आ रही है, इन्हीं बैग्स में आ रही है। कौन पकड़ रहा है उनको, कौन चालान कर रहा है? क्या लगता है आपको, जीएमसी के जो उच्च अधिकारी हैं उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, या इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी आंखें मूंद कर बैठे? मैं तो आपको बता रहा हूँ ना जी, मैं बोल रहा हूँ ये बैग पकड़ो। चोर, आज मैंने प्रोटेस्ट करा है, चोर नहीं चोर की माँ को पकड़ो। और ठेले वाला, रेडी वाला, कल पंडित जी बीच में बोल पड़े, कहते हैं उसको मार दिया। उसने क्या बिगाड़ा था बेचारे ने? और किसने अनुमति दी उसको, स्टाफ को, किसी को हाथ लगाने की? मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ, ये बातें बंद कर दो भाई। स्टाफ को इस बात की परमिशन नहीं है किसी को मारो। और जिस समय जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ जब बात हुई, उन्होंने भी आगे से कहा ये तो छोटी मोटी सी लड़ाई है, ये तो आम दिनों में होती रहती है, ये इसका कुछ ज़्यादा सोचना। मुझे लगता है, मैं श्रीमान डॉक्टर विनोद जी से कहना चाहता हूँ, जो अधिकारी हैं इस मूवमेंट के, संज्ञान के अंदर बातें आनी चाहिए भाई। ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही जी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कहीं पास नहीं करा कि जो आपका नीचे वाला स्टाफ है वो कहीं जाकर के लिफाफों को पकड़ेगा। ये कानून नहीं है, अभी पास नहीं हुआ है। अगर उछले स्तर का, जब तक डॉक्टर नहीं होगा तब तक लिफाफे पकड़ने के लिए कोई नीचे स्टाफ का आदमी नहीं जाएगा और अकेले जा कर के उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, चोर की माँ को मारो। चोर की माँ तवी के पास है, यही बात। चोर की माँ रेलवे स्टेशन के पास है, चोर की माँ इंदिरा गांधी चौक के पास आती है। लेकिन पकड़ने वाले में दम चाहिए ना, तब तो आप गहरी निंद्रा के अंदर सोए होते हो। एक तरफ जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जो हैं ड्राइव चला रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स को बैन करना है, अलग अलग जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ये बदसलूकी जो है जम्मू म्यूनसिपल, मैं बदसलूकी ही कहूँगी, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा जो हैं सड़कों पर उतर कर जो हैं कुछ दिन के लिए मुहिम चलाना, कुछ दिन के लिए सरप्राइज विजिट करना, और उसके बाद उन्हीं लिफाफों में वो खुद अपने घर पर सामान लेकर जाते हैं, उन्हीं प्लास्टिक बैग्स में वो खुद अपने घर के लिए सब्जी लेकर जाते हैं। क्या उस समय उन्हें नजर नहीं? इसमें हमको भी सहयोग करने का प्रयास करना होगा। हम पुराना थैला वो लेकर के जाएं। ये पीछे सरकार जो है वो वैसा प्रबंध, म्यूनसिपैलिटी अगर ये विचार कर रही है कॉरपोरेशन कि हमने शब्द बैन कहने से वो बैन हो जाएंगे, आपने दूसरे थैलों का प्रबंध करा, उसके अल्टरनेटिव जो आपने कहते हैं इतने ये क्लॉथ बैग भी, ये जो दूसरा बैग ये इसकी अनुमति है? इसकी अनुमति नहीं है। जो आप कहते हैं इतने टंच का चाहिए, उतने टंच का भी अलाउ नहीं है जी, वो भी नहीं बिक सकता। माननीय श्रीमान मेयर साहब और श्रीमान कमिश्नर महोदय, वो लिफाफा भी बैन है, लेकिन आप क्योंकि कोर्ट के अंदर एक रिट है उसके माध्यम से आप उसको चला रहे हो, लेकिन उस पर रेट नहीं है। आप उस लिफाफे के अंदर जितने लिफाफे उसके ऊपर रेट लिस्ट नहीं है। ये जो आपका वेट एंड मेजरमेंट जो डिपार्टमेंट रेट लिस्ट चेक करता है, वो जो अलाउ किए हुए लिफाफे क्या वे अलाउड हैं? माननीय मेयर साहब आपसे पूछ रहा हूँ, श्रीमान कमिश्नर साहब आपसे बात करना चाहता हूँ, वो अलाउड है? लेकिन पूरे शहर को नचाने का प्रयास किया जा रहा है, और इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन गई। जब एक पंडित समाज के व्यक्ति, पंडित समाज क्यों कहते हैं जी, एक हिंदुस्तानी को मारने का प्रयास किया गया, बिल्कुल गलत था। एक FIR दर्ज हुई, फिर दूसरी FIR दर्ज हुई। लिफाफों की मूवमेंट स्कूलों में चल रही है और FIR दर्ज हो रही है। खामियां ढूंढो, खामियां। अगर खामियां नहीं ढूंढोगे, मैं स्पष्ट कर रहा हूं जी, मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कार्यालय के बाहर धरना दूंगा। अगर आने वाले समय में भी ये प्लास्टिक बैग्स को यही तमाशा जो है लेकर, यही तमाशा अगर बनता रहा, मैंने आज वो लिफाफे शरेआम बार दिखाए। कौन लोग बेच रहे हैं? दुकानदार बेच रहे हैं। बेचने वालों की गलती तो मानते नहीं है ना आप यहाँ पर? है, बेचने वालों की गलती क्यों नहीं है? जो चोर है उसकी माँ है। जब माँ ही नहीं होगी तो चोर कहाँ से पैदा होगा? जो फैक्ट्री वाला नहीं होगा, जो दुकानदार होलसेल के अंदर बेच रहा है, अगर वो नहीं बेचेगा तो फिर नहीं बिक सकता है ना।
जो पंजाब से सब्जी आ रही है वो लिफाफों में भर करके आ रही है, वो बैन नहीं होती, तब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, तब आपका स्टाफ नहीं बच जाता वहाँ। वो सारा लिफाफा पूरे जम्मू के अंदर जा कर के बढ़ता है जिसके अंदर सब्जी जाती है, तब आप आंखें नहीं खोलते हो। आप आंखें कहाँ खोलते हो? एक कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर, और अगर उसका कोई सहयोग करता है उसको पीटते हो। माननीय विनोद जी, आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, आपसे कह रहा हूँ ये जांच का विषय है भाई। अगर किसी से गलती हुई है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और जो नीचे स्टाफ पैसे खा रहा है या ऊपर खा रहा है कोई, नहीं खाने चाहिए। माननीय एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, भ्रष्टाचार मुक्त। अरे शरेआम आपने बैन करा है, वो बिक रहा है, मुक्त कहाँ है? जैसे आपने अफीम चर्च के खिलाफ एक मूवमेंट लॉन्च करी है, अच्छी है, उसमें पुलिस का सहयोग है। पुलिस वाले जब तक सहयोग इसमें नहीं देंगे, इनके साथ मिलकर के मूवमेंट को खड़ा नहीं किया जाएगा, और गरीब आदमी को तंग करना बंद नहीं होगा। पानी आता तवी से नहरों के अंदर, फिर जाकर के सच्चाई होती है। अगर तवी का पार्टी बंद कर दिया जाएगा तो ये पानी नहीं आ सकता है जी, सच्चाई नहीं हो सकती है जी। जो फैक्ट्री बना रही है जब तक उसको पकड़ लोगे, मैं बोल रहा हूँ तवी के पास है, फिर अब क्या वहाँ ले जा करके बताऊँ कि कितने बजे गाड़ी उतरती है? वो भी बोल दिया, सुबह 5:15 उतरती है। अब इसके बाद क्या चाहते हैं आप? इसका मतलब बड़ा सीधा है, अंदर से कोई आंवला मिला हुआ है जो उस गाड़ी को पकड़ने का प्रयास, सांठगांठ है। फिर वो मेरा जो मेयर बेचारा, वो कभी किसी स्कूल में, कभी किसी स्कूल में, कभी दौड़, पॉलीथिन के लिए दौड़ लग रही है, और चीफ सेक्रेटरी, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब भी उस दौड़ के अंदर शामिल होंगे कि पॉलीथिन अच्छी चीज़ नहीं है, उसको बैन करना चाहिए। लेकिन अंदर से स्टाफ के लोग मिले हुए हैं, वो पैसे खा रहे हैं। अरे कौन लोग हैं बाबा? पहले अंदर झांको, फिर बाहर जाकर के सफाई करो। माननीय श्रीमान कमिश्नर महोदय, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर, जम्मू, अपने अंदर की जो काली मछलियाँ हैं उनको पहचानो और उनको बंद करो, ताकि चोर की माँ मर जाएगी तो फिर चोर पैदा नहीं होगा, ये लिफाफा बाहर आने का प्रयास नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये थे हमारे साथ शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिनका ये कहना है कि चोर तभी पकड़ा जाएगा जब चोर की मां को पकड़ा जाएगा। यानी सीधा सीधा निशाना उन फैक्ट्रियों की तरफ जो ये पॉलिथीन बैग्स बनाते हैं। और इन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया कि कहाँ पर बनता है, कितने बजे गाड़ी जाती है, लोगों को कैसे सप्लाई होती है। और सवाल एक ही कर रहे हैं कि अब तो जवाब भी दे दिया, अब तो बता भी दिया कि पॉलिथीन बैग्स की सप्लाई कहाँ हो रही है। क्या अब भी अपने AC वाले कमरों में बैठे रहेंगे? क्या अब भी आंखें मूंद कर प्लास्टिक बैग्स की सप्लाई जो है होते हुए देखते रहेंगे? और किसी नेक से दिन, किसी एक दिन उठकर, नींद से जाग कर आपको ख्याल आएगा, ओहो प्लास्टिक बैग्स की सप्लाई तो अभी भी चल रही है, चलिए एक सरप्राइज विजिट कर लेते हैं। और फिर रविंदर पंडिता जैसे लोग सामने आएंगे और वही तमाशा जो है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी द्वारा देखने को मिलेगा।